मैथ मैजिक के माध्यम से आज आपको हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम आज 8.2 देखेंगे, क्योंकि 8.1 हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। हम आपको आज 8.2 के बारे में समझाएंगे और आपको बारी बारी से सभी प्रश्न को हम हल करेंगे। आप देखिएगा, फिर आपको जो भी बातें समझ में नहीं आए हमें बताइएगा, फिर हम आपको उसको पुनः बताने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं 8.2। यहाँ 8.2 में हम सबसे पहली बात आपको यह बात समझाएंगे कि इसमें जो भी प्रश्न है ना, टेबल के अनुसार है। टेबल बोले ना तो जैसे साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कॉसेक का जो जैसे 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, इस बात की अगर जानकारी है तो आपसे प्रश्न बहुत जल्दी बन जाएगा, और नहीं है तो नहीं बनेगा। अच्छा, तो सबसे पहली बात हम टेबल पर ही बात करते हैं। अच्छा देखिए, टेबल हमें किसी भी माध्यम से याद कर लेना है, तो हम आपको छोटी सी एक बात समझाते हैं। पहले हम कुछ फार्मूला लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। लिखते हैं, आप देखिएगा। देखिए, सबसे पहली फार्मूला हम लिख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। अब यहाँ से हम यह बात सीखें कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ये बेसिक फार्मूला है और इसको याद करना पड़ेगा। अब सीधी सी बात आपको हम यह समझाते हैं कि आपको यह बात समझ में आया होगा कि साइन 90 माइनस थीटा में किस में चेंज होता है, कॉस में। कॉस साइन में, टेन कॉट में, यानी 90 पर चेंज हो रहा है, मतलब 90 माइनस थीटा पर चेंज हो रहा है। जैसे इस बात की जानकारी टेबल में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं टेबल पर। टेबल आपको समझाते हैं। टेबल में सबसे पहली बात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसका वैल्यू आपको याद रहना ही रहना चाहिए। अब देखिए, याद तो आप बुक देखकर भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा इसको आसान बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। बस आप थोड़ा सा देखिएगा। केवल अगर आप केवल साइन को याद कर लेते हैं तो आप कॉस को लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आप साइन के बारे में जान गए हैं तो कोसेक के बारे में लिख दीजिएगा, क्योंकि पिछले क्लासों में हम बताए थे कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। और यह बात बताए थे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कोस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अगर हम टेन की वैल्यू लिख देंगे तो टेन का उल्टा कॉट होता है, क्योंकि अभी हम आपको दिखाए थे कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हुआ था। तो यानी जिस दो कोणों का योगफल 90 होगा ना, तो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। जैसे हम आपको दिखाते हैं कि बताना हम क्या चाह रहे हैं। देखिए इधर, अगर हम बोलें कि साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, साइन 0 की वैल्यू क्या होता है, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 45 की वैल्यू बोल रहे हैं कि 1/√2।
अच्छा साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2। अच्छा साइन 90 की वैल्यू 1। अब सुनिए, उसके बाद अभी हम आपको दिखाए थे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा। यानी अगर कॉस 90 का वैल्यू, जो साइन 90 का वैल्यू 1 है, वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा उसके बाद देखिए √3/2 आ जाएगा, उसके बाद 1/√2 आ जाएगा, उसके बाद 1/2 आ जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। पहले हम साइन का लिख दिया, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। और इसी का उल्टा यानी 1 इधर आ गया, फिर √3/2, 1/2, 1/2, 1/0। ये बात आप समझ गए कि उल्टा कर दिए, समझ गए आप यह बात जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है जी? कोसेक। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यानी 0 का उल्टा अगर बोला जाए ना तो इस यहाँ अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड बोले ना तो अपरिभाषित, कोई समस्या नहीं है। अच्छा तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, कोई समस्या नहीं है। 1/√2 की उल्टा हो जाएगा √2। अच्छा √3/2 का हो जाएगा 2/√3, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा 1 का अपोजिट में हो जाएगा 1, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक भी। अच्छा अब हम जानते हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है। क्योंकि हम पिछले क्लासरूम में बोले थे कि साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर h/p, यानी उसका उल्टा। कॉस थीटा बराबर b/h, तो सेक थीटा बराबर h/b, यानी उसका उल्टा। तो यहाँ भी हम उल्टा कर देंगे। अच्छा 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, √3/2 का हो जाएगा 2/√3। अच्छा 1/√2 का हो जाएगा √2, 1/2 का हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा अनडिफाइंड होता है। 0 का उल्टा अनडिफाइंड होता है। अब सुनिए, हम साइन का केवल सीख लिए तो हम कॉस का उल्टा कर दिए। हम जानते हैं साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये वाला बात हो गया। फिर हम जानते हैं कॉस का उल्टा सेक होता है, तो फिर ये वाला बात हो गया। कोई दिक्कत नहीं है जी। यह भी आप बोल सकते हैं कि सेक का उल्टा कॉसेक है। अब देखिए अनडिफाइंड, फिर यहाँ भी उल्टा हो गया। अच्छा अब साइन बाई कॉस tan होता है, यानी 0/1, 0 होगा। अच्छा यहाँ देखिए साइन बाई कॉस, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा, √2 से √2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, क्योंकि 4 स्टेप में रहता है तो कट जाता है। फिर 2 से 2 कटेगा तो √3 बचेगा, और 1/0 अनडिफाइंड होगा। और फिर tan का उल्टा कॉट होता है। अब यहाँ से भी उल्टा कर दीजिए ना, यहाँ से भी उल्टा आप कर सकते हैं। अनडिफाइंड √3, 1/√3, उसके बाद हो जाएगा यहाँ 0। चलिए हम देखते हैं अब 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है, साइन 60 इंटू में कॉस 30, साइन 30 इंटू में कॉस 60। अब यहाँ से अगर हमें वैल्यू याद है तो हम आसानी से बना लेंगे। अब देखिए बनाते कैसे हैं जी। साइन 60 की वैल्यू अभी हम आपको बोले थे कि √3/2 होता है। कॉस 30 की वैल्यू बताए थे कि √3/2 होता है। तो अभी बताए थे साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हम अभी आपको बताए थे। प्लस साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2 और गुना में कॉस 60 की वैल्यू होता है 1/2। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब सुनिए, √3 से √3 में गुना कीजिएगा तो √9 होगा। अच्छा 2 में 2 से
4, 1 में 1 से 1 और 2 में 2 से 4। अच्छा अब देखिए √9 किसका वैल्यू है, 3 का, यानी 3/4 प्लस 1/4। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 3 से गुना 3, फिर 4 में 4 से 1, 1 में 1 से 1, यानी 4/4। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न में है कि 2, दूसरा प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, यही प्रश्न है। अब सुनिए, यहाँ से आपको हम समझाते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको tan 45 cos 30 sin 60 की वैल्यू याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा। इसलिए तो सबसे पहली बात हम आपको टेबल सिखाएं, और टेबल देखिए, टेबल आपको याद रहना ही चाहिए, चाहे आप कैसा हो याद कीजिए। आप एग्जैक्ट वैल्यू याद कर लीजिए या लिख कर याद कीजिए। जैसे हम आपसे पूछेंगे tan 45 की वैल्यू तो आपको 1 बोल देना है, ठीक है ना। देखते हैं, 2 tan 45 की वैल्यू 1 होता है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होता है बाबू, √3, अब आई में 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होता है, √3, अब आई में 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अगर हम चाहेंगे इसको यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ काट सकते हैं, क्योंकि साइन अलग अलग है और संख्या सेम है। हालांकि देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। अच्छा प्लस √3 का स्क्वायर √9/4 माइनस √3 का स्क्वायर √9/2 का स्क्वायर 4। अब इसको काट दीजिए ना, आपका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया।